In lecture 8, we discuss about the topic trigonometric functions of sum and difference of angles. तो एंगल्स के सम और डिफरेंस के बारे में हम सीखेंगे बच्चों। लास्ट लेक्चर में इस फार्मूलाज को आपको लर्न करने की ट्रिक मैंने दी थी, तो यहाँ पर आपको ये फार्मूले हैं बच्चों, आपको लर्न करने पड़ेंगे। फर्स्ट फार्मूला क्या है? cos ऑफ a प्लस बी इक्वल होगा cos a cos b माइनस sin a sin b। cos ऑफ a प्लस बी इक्वल होगा cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a माइनस b इक्वल होगा बच्चों cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये फार्मूले जो आप साथ के साथ जो है बच्चों नोट कर सकते हैं। देखें ध्यान से, फर्स्ट है cos a प्लस बी, सेकेंड है cos a माइनस बी। sin a प्लस बी इक्वल होगा sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a माइनस b sin a cos b माइनस cos a sin b। फार्मूला नंबर 5 है बच्चों tan a प्लस b tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यानी कि a प्लस b है बच्चों, तो आपके पास जो न्यूमरेटर में भी आपके पास क्या आएगा? प्लस आएगा, डिनोमिनेटर में माइनस। tan a माइनस b है तो न्यूमरेटर में माइनस आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? प्लस। फॉर्मूला नंबर 7 tan 45 प्लस है, 45 का मतलब होता है बच्चों π/4 रेडियन में, तो या इसको मैं इस फार्मूले को जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं, tan ऑफ π/4 प्लस a, यानी कि tan 45 प्लस a लिखा मिले आपको, या tan 40 π/4 प्लस a इक्वल होगा 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। सिमिलरली tan 45 माइनस a इक्वल होगा 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। फार्मूला नंबर 9 है cot a प्लस b के लिए, tan है बच्चों cot a माइनस b के लिए। फार्मूला नंबर 11 sin a प्लस b इंटू साइन a माइनस b इक्वल होगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, या फिर साइन स्क्वायर a को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस cos स्क्वायर a, साइन स्क्वायर b को 1 माइनस cos स्क्वायर b, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a। 12th बच्चों cos a प्लस b cos a माइनस b इक्वल होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, या फिर क्या होगा cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर। तो ये फार्मूले आपको बच्चों बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। तो फार्मूला नंबर 1 है मेरे पास, फार्मूला नंबर 3 पढ़ते हैं बच्चों। sin a प्लस b किसके इक्वल होता है? sin a cos b प्लस cos a sin b। अब एक्सरसाइज 3.6 को हम सोल्व कर रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, sin 20 डिग्री cos 38 प्लस दिस। तो ये क्या बने बच्चों? देखो sin a ये a का काम करेगा प्लस cos b प्लस cos a sin b। तो sin a cos b प्लस cos a sin b क्या होता है? sin ऑफ a प्लस b, यानी कि sin a की वैल्यू ये कितना हो जाएगा? 38। तो ये किसके इक्वल आएगा बच्चों? sin ये आएगा 60 डिग्री के इक्वल, और sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट 3/2। तो क्या फॉर्मूला लगा बच्चों? sin a cos b प्लस cos a sin b क्या होता है? sin a प्लस b होता है। इसी तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपके पास cos 40 डिग्री cos 20 डिग्री माइनस में sin 40, और ये क्या आएगा? sin 20 डिग्री। ये क्या लगेगा बच्चों? cos a cos b माइनस sin a sin b। तो फार्मूला नंबर फर्स्ट आपके पास क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये इक्वल होता है बच्चों cos a प्लस b के इक्वल होता है। तो आपके पास ये आएगा cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 आपके पास होती है। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है बच्चों, फिफ्थ पार्ट करते हैं। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट आपके पास टेंजेंट ऑफ 66 डिग्री प्लस tan ऑफ 69 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan ऑफ 66 डिग्री tan ऑफ 69 डिग्री। देखो क्या बनेगा बच्चों? tan a, यानी कि a की वैल्यू कितनी है? 66 डिग्री, और b की वैल्यू कितनी है? 69। ये बनेगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो फार्मूला क्या होता है इसका? tan a प्लस b। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा बच्चों tan 135 डिग्री, लेकिन tan 135 की वैल्यू हमारे पास टेबल में नहीं होती, तो एलाइड एंगल्स का यूज करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों और वर्टिकल लाइन पर tan का तो बन जाता है कोट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? नेगेटिव, माइनस कोट 45 इज इक्वल टू क्या आएगा? -1। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं बच्चों। आज जो रिजल्ट सीखे उनका कहाँ पर यूज होगा बच्चों? जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में कहता है
कि आपने जो है cos 15 डिग्री की वैल्यू जो है अपने निकालनी है। तो आपको क्या करना है बच्चों, इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि ताकि जो दो एंगल्स हैं जिनका सम और डिफरेंस है वो आपके पास टेबल में आए। देखिए 15 को क्या लिख सकता हूं मैं, 45 माइनस 30 डिग्री। तो ये क्या बन गया बच्चों, cos a माइनस बी। रिजल्ट सीख के आए थे, एक बार फिर लिख लेते हैं हम उसको। cos ऑफ a माइनस बी है बच्चों, ये आपके पास क्या होता है, cos a माइनस बी क्या होता है, cos a cos b और प्लस साइन ए साइन बी। रिजल्ट नंबर सेकंड है इस लेक्चर का। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए cos a माइनस बी, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। वैल्यू पुट कर देंगे, cos 45 का था 1/√2, cos 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3/2, साइन 45 1/√2 और साइन 30 क्या होता है 1/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो याद आएगा बच्चों √3 + 1 और नीचे क्या टर्म आएगी 2√2। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन जो बच्चों सोल्व कर सकते हैं। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है बच्चों आपको ट्राई करना है। उसमें क्या आपके पास cos 105 डिग्री, तो आप इसको ब्रेक कर लेंगे, cos 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री में ब्रेक करके आप इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। जब आपके पास सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 माइनस √3/2√2। तो यह क्वेश्चन आपने ट्राई करना बच्चों। इसी तरीके से आपने जो है सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी ट्राई करना है। ये आपके पास साइन 105 डिग्री, तो आप इसको लिख सकते हो साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। यहाँ रिजल्ट लग जाएगा साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होता है बच्चों, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो आपके पास ये आ जाएगा। तो आपने आंसर बच्चे के मैच करने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास वो कहता है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, वो कहता है कि आपने प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है बच्चों, साइन 105 डिग्री प्लस cos 105 डिग्री आपने इक्वल प्रूव करना बच्चों cos 45 डिग्री के इक्वल जो ये आएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं बच्चों। साइन 105 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, साइन 60 प्लस 45 प्लस cos ऑफ, इसको क्या लिख सकता हूँ 60 प्लस 45 डिग्री। अब रिजल्ट यूज करेंगे, साइन a प्लस b क्या होता है बच्चों, साइन a की वैल्यू 60 डिग्री, साइन a cos b की वैल्यू 45 प्लस cos a cos 60 डिग्री और साइन b साइन 45 डिग्री। ठीक है, प्लस ये तो हो गया साइन a प्लस बी के लिए। अब यूज करेंगे cos a प्लस बी, क्या होता है बच्चों cos a cos b माइनस साइन a और साइन b। सभी की वैल्यू जो यहाँ पर पुट कर देंगे, साइन 60 √3/2 1/√2 cos 60 1/2 साइन 45 1/√2 प्लस cos 60 बच्चे 1/2 दिस इज 1/√2 माइनस साइन 60 √3/2 और साइन 45 1/√2। तो ये टर्म तो इससे कैंसिल हो जाएगी। ये ऐड करेंगे बच्चों, आपके पास ये टर्म क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यानी कि अगर हम इसका ऐड करें 1/2 प्लस 1/2 तो 2 कॉमन ले लेंगे, 1/2 इंटू 1/√2, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना है 1/√2। और क्या प्रूव करना था बच्चों, cos 45। तो ये इक्वल हो जाएगा cos 45 की वैल्यू 1/√2। अगर यहाँ पर sin 45 होता तो उसको हम क्या लिख लेते हैं, साइन जो है sin 45 इस टर्म को हम लिख सकते थे बच्चों। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट आपके पास, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 15/17 cos बीटा इज इक्वल टू 12/13। उसके बाद आपसे पूछता है बच्चों, आपसे वो पूछता है कि आप इनकी वैल्यू निकालिए साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की। उसके बाद पूछता है बच्चों cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा
और आपने जो वैल्यू निकालनी है tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। वेयर अल्फा बीटा आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स, यानी कि अल्फा बीटा जो पॉजिटिव है और कैसे एंगल है एक्यूट, एक्यूट का मतलब वो 90 डिग्री से कम है। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सोल्व करेंगे वो देखते हैं बच्चों। हम देखिए सॉल्यूशन। साइन अल्फा है तो मुझे क्या चाहिए कोस अल्फा, तो कोस अल्फा कैसे निकलेगा बच्चों, कोस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर रूट। वैसे तो क्या आता है यहाँ पर प्लस माइनस, लेकिन अल्फा बीटा कैसे एंगल है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स हैं, पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात चल रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो 1 माइनस 15 का स्क्वायर साइन अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, 15 का स्क्वायर 225 अपॉन कितना आएगा बच्चों 289 का स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा 64 बाई 289 का स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा 8/70। तो ये क्या किया हमने, कोस अल्फा की वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली क्या करते हैं बच्चों, कोस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। कोस बीटा तो सॉरी गिवन हमारे पास कितना गिवन है 12/13, तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं साइन बीटा की। साइन बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144/169। तो ये आएगा बच्चों 25/169 का स्क्वायर रूट, और ये आपके पास आ जाएगा 5/13 जो है वह आ जाएगा। अब हमें निकालना था क्या, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा में सोल्व करना था, ठीक है। साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो उसका जो फार्मूला वो हमें याद होना चाहिए। नाउ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा यानी कि साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है बच्चों, साइन ए कोस बी यानी कोस बीटा प्लस कोस ए कोस अल्फा और प्लस साइन बीटा, ठीक है। ये सभी के सभी वैल्यू हमारे पास हैं, तो इसमें साइन अल्फा की वैल्यू कोस बीटा की वैल्यू ये वैल्यू पुट कर देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा ये 220/221। सिमिलरली कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का आप सोल्व करेंगे तो इसको इस फार्मूले में रख देंगे, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा में इसकी वैल्यू रख के आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 171/221। आप इस तरीके से बच्चों निकाल सकते हैं। उसके बाद उसने पूछा tan अल्फा प्लस बीटा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा को कैलकुलेट कर लेंगे। कोस अल्फा प्लस बीटा का रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चों, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, सभी वैल्यू आपके पास है तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 21/221। उसके बाद उसने हमारे से क्या पूछा है, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं हमें, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा की ये वैल्यू और ये वैल्यू इसको रखेंगे तो आपके पास 221 से कैंसिल हो जाएगा, 220 क्या आएगा 21 है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/√10 ये गिवन है, साइन बी इज इक्वल टू 1/√5। आपको प्रूव करना है कि a प्लस बी किसके इक्वल है, π/4 के इक्वल है, और a एंड b आपके पास पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स। देखिए बच्चों आपके पास साइन a की वैल्यू गिवन है तो यहाँ से कोस a की वैल्यू बड़ी आसानी से निकल सकती है, क्योंकि कोस a है जो किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि जो एंगल a है बच्चों वो आपके पास कैसा है, पॉजिटिव है, a इज पॉजिटिव। वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना आएगा 1/10, क्योंकि साइन ए की वैल्यू 1/√10 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आपके पास 9/10 का स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा बच्चों 3/√10। साइन बी की वैल्यू गिवन है तो वहां से क्या निकल जाएगा आपके पास कोस बी क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/5, ये आ जाएगा 4/5 का स्क्वायर रूट, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 2/√5 है जो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब बच्चों देखो कोस है कोस बी की वैल्यू गिवन है और साइन है साइन बी की, तो कोई भी आइडेंटिटी लगा दीजिए। जैसे मैं आइडेंटिटी यूज करता हूं ना, आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर कोस ए प्लस बी, आप कोई भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। कोस ए प्लस बी है जो किसके इक्वल होता है, कोस ए कोस बी
माइनस साइन ए साइन बी। ऐसा क्यों यूज किया बच्चों? क्योंकि मेरे पास साइन ए साइन बी की वैल्यू, कोस ए कोस बी की, तो वही आइडेंटिटी यूज की जिसमें टर्म यूज होती है। वैल्यू पुट कर देते हैं। कोस ए की वैल्यू कितनी बच्चों? 3/√10। कोस बी की वैल्यू कितनी है? 2/√5। माइनस साइन ए की वैल्यू 1/√10 और साइन बी की वैल्यू 1/√5। इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों। 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 कितना आएगा? 5/10 इंटू 5 क्या आ जाएगा? 50 का स्क्वायर रूट। ये देखिए बच्चों, स्क्वायर रूट 50 को लिख सकता हूँ मैं 5/√2, क्योंकि 50 को क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 5 इंटू 2, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 5, यहाँ क्या आ जाएगा? √2, 1/√2, और cos π/4 क्या आता है? 1/√2। लेफ्ट साइड में cos a प्लस बी और राइट हैंड साइड में cos π/4, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो आपके पास क्या आएगा? a प्लस बी की जो वैल्यू वो किसके इक्वल आ जाएगी? π/4 के। क्योंकि बच्चों a प्लस बी जो एंगल है वो ए और बी कैसे हैं? पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स। ए और बी का ए प्लस बी कैसे होंगे? 0 से 180 के बीच में लाई करेंगे, क्योंकि ए और बी आपके पास क्या है? पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स। तो ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया बच्चों? π/4 के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या क्वेश्चन? देखिए, cos x प्लस sin x इक्वल आपने प्रूव करना है √2 cos ऑफ x माइनस π/4, और सेकंड टर्म है बच्चों √2 sin ऑफ x प्लस π/4। ये हमें प्रूव करना है बच्चों। देखिए ध्यान से, पहले ये टर्म हम प्रूव कर लेते हैं। देखिए आपके पास क्या है? cos x प्लस sin x। आपको क्या प्रूव करना है? बाहर जो टर्म लेके आनी है वो √2 लेके आनी है। तो सबसे पहले तो √2 ही लेके आते हैं बच्चों। √2 से कर दिया मल्टीप्लाई और √2 से कर लिया डिवाइड। अंदर क्या बचेगा आपके पास? cos x प्लस sin x √2। अब अंदर जो फार्मूला बनाना बच्चों, cos का बनाना है, तो cos x जो 1/√2 था उसको यहाँ पर लगे 1/√2 प्लस sin x, और ये क्या आ जाएगा? 1/√2। ठीक है, cos का फार्मूला बनाना बच्चों, ये बात बड़े ध्यान से देखनी है आपको। तो cos का फार्मूला बनाना है कैसे? माइनस में cos a माइनस b बनाना। तो क्या होता है बच्चों? cos a और cos b, यहाँ क्या आ जाएगा? π/4 प्लस sin a और sin b, ये आ जाएगा sin π/4। ठीक है बच्चों, अब आपके पास क्या हो गया? देखो ध्यान से, cos a cos b cos प्लस sin a sin b, तो ये क्या हो गया? cos a माइनस। ठीक है, ये प्रूव कर दिया हमने। अब वो कहता है कि फार्मूला आप बनाइए साइन की टर्म में, तो करते हैं इसको आल्सो। cos x प्लस sin x को क्या लिख सकते हैं हम? इसको √2 से मल्टीप्लाई किया था, इस स्टेप पे आ जाते हैं डायरेक्ट। ये क्या था? cos x इंटू 1/√2 प्लस sin x 1/√2। देखिए ध्यान से, अब की बार फार्मूला जो बनाना बच्चों वो बनाना हमने साइन का। साइन a प्लस बी है यहाँ पर, साइन a cos b, यानी कि पहले जो टर्म आएगी वो साइन के साथ लिखनी है आपने। ये आएगी √2, पहली टर्म साइन की, तो 1/√2 को लिख लिया बच्चों sin π/4 प्लस क्या हो गया? cos x प्लस cos π/4, क्योंकि cos π/4 क्या था? 1/√2, और ये क्या हो जाएगा? sin x। ठीक है, तो ये क्या फार्मूला बन गया बच्चों? sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये क्या हो गया? sin a प्लस b π/4 प्लस x। ये हमें प्रूव करना था, क्योंकि प्लस है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस टर्म को क्या लिख सकते हो? इज इक्वल टू √2 साइन ऑफ x प्लस π/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो सिमिलरली आपको ये सभी क्वेश्चन लगभग आपको ट्राई करने हैं, वो सेम पैटर्न पे है बच्चों। उसके बाद जो हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं वो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, क्योंकि 8th 9th इसी पैटर्न पर आप वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है tan 2 अल्फा माइनस tan अल्फा इक्वल प्रूव करना है tan अल्फा इंटू में सेकंड 2 अल्फा के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan टू अल्फा माइनस tan अल्फा, इसको लिख सकते हैं हम sin टू अल्फा अपॉन cos टू अल्फा माइनस sin अल्फा बाय cos अल्फा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम इसका ले लेंगे। देखिए क्या आएगा एलसीएम, नीचे आएगी आपके पास टर्म cos टू अल्फा इंटू में cos अल्फा, ये क्या हो जाएगा sin टू अल्फा इंटू में cos अल्फा माइनस cos टू अल्फा sin अल्फा। तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, sin a cos b माइनस cos a sin b। तो ये क्या होता है बच्चों, sin a माइनस b। देखो अगर आपको रिजल्ट बहुत अच्छे से आते हैं तो फार्मूला में जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ऊपर बन गया sin अल्फा, नीचे क्या हो गया बच्चों cos टू अल्फा इंटू में cos अल्फा, sin अल्फा बाय cos अल्फा क्या होता है टेंजेंट अल्फा, और 1 बाय cos क्या होता है बच्चों सीकेंट टू अल्फा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट आपके पास वो है बच्चों, देखिए लिखिए प्रूव दैट कोट 2 थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट 2 थीटा के इक्वल आएगा। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको सिखाया था बच्चों, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री पे काम करना है तो आपने अपने क्वेश्चन को जो है सिंप्लीफाई कर लेना है साइन और कोस थीटा की टर्म में बाहर, उसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कोट 2 थीटा बच्चों क्या लिख सकते हैं इसको कोस थीटा, यानी कि एंगल 2 थीटा, यहाँ पे कोस 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा बाय कोस थीटा। लास्ट क्वेश्चन की तरह जो है एलसीएम इसमें हम ले लेंगे, क्या आएगा देखिए एलसीएम आपके पास आएगा साइन 2 थीटा और कोस थीटा, याद आएगा बच्चों कोस 2 थीटा की मल्टीप्लाई किससे होगी कोस थीटा से, इंटू कोस थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। ध्यान से देखिए ये बनेगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये क्या होता है कोस ए माइनस बी, ए कितना 2 थीटा माइनस थीटा अपॉन साइन 2 थीटा इंटू में कोस थीटा। तो ये आपके पास न्यूमरेटर में आएगा बच्चों कोस 2 थीटा माइनस थीटा कोस थीटा अपॉन साइन 2 थीटा इंटू में कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा 1 बाई साइन 2 थीटा क्या होता है बच्चों कोसेकेंट 2 थीटा इज इक्वल टू RHS आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल आराम से आपको काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको किसी प्रकार की। उसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है। देखिए ध्यान से क्या है, आपको प्रूव करना है टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स इक्वल आया आपके पास कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स के इक्वल है बच्चों। तो tan पाई बाई 4 प्लस एक्स का आपको फार्मूला पता है बच्चों, क्या होता है आपके पास tan सिखाया भी था आपको, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स क्या होता है 1 प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan एक्स। तो ये रिजल्ट यूज किया हमने लेफ्ट साइड में, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स होता है 1 प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan एक्स। आपको क्या करना बच्चों साइन कोस में चेंज कर दीजिए इसको, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाय कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स बाय कोस एक्स। कोस एक्स ऊपर नीचे एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और जो एलसीएम वो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा बच्चों कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू RHS। तो आपके पास ये राइट हैंड साइड बच्चों वो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने काम करना है। उसके बाद करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का एक पार्ट और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का फोर्थ पार्ट आपके पास, देखिए क्या आपको प्रूव करना है बच्चों, cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री और माइनस में साइन 11 डिग्री आपने प्रूव करना है कि आपके पास बच्चों tan 56 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, देखिए ध्यान से आपको करना क्या बच्चों,
tan से साइन और कोस में जो काम करना है वो इजी होता है, तो इसको राइट हैंड साइड से कंसीडर करेंगे। tan 46 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan 45 डिग्री प्लस 11 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया बच्चों tan a प्लस बी यूज करिए, या फिर अभी जो रिजल्ट यूज है tan a प्लस बी क्या होता है, देखिए tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और क्या आ जाएगा tan b। tan 45 क्या होता है बच्चों, 1 प्लस tan 11 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 11 डिग्री। इस क्वेश्चन की तरह सोल्व हो जाएगा। x की जगह कितना 11 डिग्री, तो x की जगह 11 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन 11 डिग्री अपॉन कोस 11 अपॉन 1 माइनस साइन 11 बाई कोस 11। तो ये आपके पास जो है सोल्व हो जाएगा इस तरीके से। तो आपको करना क्या बच्चों, इसको साइन और कोस में जो आपको चेंज करना है, तो आप इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 11 बाई कोस 11 अपॉन 1 माइनस साइन 11 डिग्री बाय कोस 11 डिग्री। तो ये प्रूव हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा कोस 11 प्लस साइन 11 डिग्री अपॉन कोस 11 माइनस में साइन 11 डिग्री इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के ये इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सोल्व किया बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के उनको हमें सोल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।